दुनिया के मुश्किल हालातों में हंसते हंसते ढलने आया हूँ। आओ देखो मुझे करीब से, मैं दुनिया बदलने आया हूँ। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है इस डब्ल्यूएच न्यूज़ चैनल पे। और आज हम बात करेंगे जेफ बेजोस के बारे में कि कैसे उन्होंने अमेज़ॉन का इतना बड़ा एम्पायर शुरू करा। दोस्तों, जब जेफ बेजोस पैदा हुए थे तो उनके पिता उनको 18 महीने के बाद छोड़ गए थे, बायोलॉजिकल फादर। फिर जब वो 4 साल के हुए तो उनको एक नए पापा मिले जिनकी कास्ट बेजोस थी। उसके बाद जेफ ने अपना नाम भी जेफ बेजोस रख दिया। दोस्तों, बचपन से ही जेफ बेजोस को नई नई चीज़ों को देखने का बहुत शौक़ था। जैसे कि वो पियानो को खोल के देखते थे और समझना चाहते थे कि पियानो रियल में बजता कैसे है, और ये बार बार करते थे ताकि उन्हें पता चले इसकी प्रोसेस क्या है। ऐसे उनका पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट था। तो धीरे धीरे अपनी डिग्री इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में लेने के बाद उन्होंने बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस की भी डिग्री ली, क्योंकि वो समझते थे कि अब जो फ्यूचर है वो कंप्यूटर साइंस का ही रहेगा। और फिर कुछ टाइम तक उन्होंने वॉल स्ट्रीट की कंपनियों में काम किया, जो कि उनको बहुत अच्छा पैकेज भी दिया करती थी और उनकी नौकरी भी काफ़ी सिक्योर थी। पर हमेशा उनके मन में ये था कि मैं इस कंपनियों के लिए कब तक काम करूँगा, क्यों ना मैं अपना शुरू करूँ। तो उन्होंने अमेरिका का एक राउंड लगाया और वो हर स्टेट बाय स्टेट घूमते रहे बिज़नेस आइडिया सोचने के बारे में। फिर उन्हें पता लगा कि अब जो नया फ्यूचर है वो इंटरनेट से रिलेटेड होगा, तो हमने कुछ इंटरनेट से रिलेटेड करना है। तो उनके दिमाग में आइडिया आया क्यों ना ऑनलाइन शॉपिंग, क्योंकि ऐसी कोई चीज़ पहले बनी नहीं थी और अगर हम ये बना सकते हैं तो ये बहुत अच्छा काम करेगी। तो अपनी ऑनलाइन शॉपिंग शुरू करके उन्होंने उसको एक नाम दिया कडावरा, जो कि आबरा के डाबरा से लिया गया था। लेकिन जब इस कंपनी को वो रजिस्टर करने के लिए अपने वकील को फ़ोन करने लगे तो उन्होंने कहा ये कडावरा कैसा नाम है, नाम कोई अच्छा सा होना चाहिए। फिर उन्होंने सोचा अमेज़ॉन का नाम और अमेज़ॉन कंपनी का नाम रख दिया। पहले इन्होंने शुरुआत करी बुक्स बेचने से, क्योंकि खुद जेफ बेजोस को बुक्स पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। फिर धीरे धीरे ये सामान बढ़ाते रहे। जेफ बेजोस बताते हैं कि स्टार्टिंग में उन्होंने एक वेयर हाउस परचेज़ किया था जिसकी हाइट सिर्फ 6 फीट ही थी, और कुछ एम्प्लॉयज़ उनके वहाँ थे जो 6 फीट से भी ज़्यादा लंबे थे। उनके लिए काम करना मुश्किल होता था, पर वो धीरे धीरे मैनेज कर रहे थे क्योंकि बिज़नेस इनकी कंपनी का बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा था। इनकी डिमांड बहुत बढ़ रही थी क्योंकि लोग चाहते थे कि बैठे बैठे उनके घर में चीज़ें डिलीवर हो जाएं, वो भी कंप्यूटर के थ्रू, वो भी इंटरनेट के थ्रू। तो ये आइडिया सच में बूम करने लगा। जब बताते हैं कि हमने उन लोगों को हायर करना शुरू करा जिनके माँ बाप ने हमें कहा ये कुछ नहीं कर सकता, और कुछ साल बाद उन्हीं के माँ बाप थे जिन्होंने कहा आज मेरा बेटा अमेज़ॉन में काम कर रहा, क्योंकि कंपनी का इतना बड़ा नाम हो गया था। आइए दोस्तों, अब हम कुछ अमेजिंग फैक्ट्स बताते हैं अमेज़ॉन के बारे में, जिसको सुन के रियली आपको बहुत मज़ा आएगा। दोस्तों, अमेज़ॉन का जो बिज़नेस प्लान था वो सिर्फ एक पेपर में लिखा गया था, वो भी ट्रेन में। और वो बिज़नेस प्लान भी बहुत सिंपल था, लोगों को उनकी चीज़ें कम दाम में दिलाना और ऐसे बिज़नेस बढ़ाना। बहुत सिंपल सा उनका बिज़नेस प्लान था। और आइए दोस्तों, और अमेजिंग फैक्ट्स में नज़र डालते हैं और अच्छे से जानते हैं कि मतलब अमेज़ॉन की क्या क्या विशेषताएं हैं और कैसे अमेज़ॉन दुनिया की सारी कंपनियों में सबसे अलग है। दोस्तों, अमेज़ॉन में जो एरो है वो ए से जेड तक जाता है। ये दिखाता है कि वो ए से जेड तक सारे सामान बेचते हैं। इसीलिए अमेज़ॉन में के नीचे डायरेक्शन में आपने देखा होगा जो एरो है वो ए से लेके जेड तक जाता है। दोस्तों, अमेज़ॉन से इंस्पायर होके काफ़ी कंपनियां बन गई जो बहुत हिट हो गई, जैसे कि अलीबाबा, फ्लिपकार्ट। इनका भी सेम बिजनेस मॉडल है, उन्होंने भी ऐसे शुरुआत करी थी जैसे अमेज़ॉन ने करी। और अमेज़ॉन का मार्केट कैप्स अभी भी सबसे ज़्यादा है और वो सबसे ज़्यादा कंट्रीज़ में सामान डिलीवर करते हैं। जेफ बेजोस को लगता है कि हर दिन उनका पहला दिन है कंपनी में, जैसे उन्होंने शुरुआत करी थी, और वो उसी तरीके से हर दिन की अपनी शुरुआत करते हैं।
ये सोच के कि आज मेरा बिज़नेस का पहला दिन है। जेफ बेज़ोस ने अपनी एक स्पीच में भी कहा था कि मुझे लगता था कि अगर मैं ये ट्राई ना करूं तो मुझे बहुत दुख लगेगा। अगर मैं फेल भी हो गया तो मुझे उस बात का दुख नहीं होगा, पर मैं अगर ट्राई ना करूं बिज़नेस करने का तो इससे सबसे ज़्यादा दुख होगा। और जब जेफ बेज़ोस ने ये आइडिया अपने घर वालों को बताया तो उनको इस बारे में कुछ पता नहीं था, लेकिन उनके पिता ने अपनी ज़िंदगी भर की कमाई, जो कि $2.5 लाख के अराउंड थी, वो जेफ के बिज़नेस में लगा दी। वो बिज़नेस में लगाने की सोच के बिल्कुल नहीं लगाई, क्योंकि उनको बिज़नेस का बिल्कुल आइडिया नहीं था। उन्होंने अपने बेटे में लगाई, क्योंकि उनको पता था ये कुछ कर सकता है करके। और उसका फल आज हम सब देख ही रहे हैं। जेफ बेज़ोस दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में से एक हैं। और ये कहानी हमें ये बताती है दोस्तों कि हमने रिस्क उठाने चाहिए, क्योंकि एक ही ज़िंदगी है। अगर आज रिस्क नहीं उठाओगे तो कल पछताओगे। और जेफ बेज़ोस का भी यही मानना है। वो जो इतने बड़े बने हैं वो रिस्क उठा के बने हैं, क्योंकि अगर वो रिस्क नहीं उठाते तो आज किसी अच्छी कंपनी में अच्छी जगह काम कर रहे होते, पर दुनिया में उन्हें कोई नहीं जानता। तो दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस कहानी को सुनने के लिए। इस कहानी को और लोगों तक पहुंचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ बने रहिए ऐसी रोमांचक कहानियों के लिए, ऐसी नई स्टोरीज़ के लिए। Thank you so much for seeing this channel and have a great day.